आप मैडम मानेंगे नहीं, इतने प्रायोरिटी वाले प्रश्न हैं। आपको ऐसा लगता है कि इसको करूं या इसको करूं। देखिए, पहली बात तो ये कहूँ कि 27 साल से तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि धनसुख राजपूत का नाम हो जाएगा। इसलिए नहीं किया कि जो हमारे जो व्यापारी बिजनेस जो शैक्षणिक धंधा करने वाले हैं उनका धंधा बंद हो जाएगा। ऐसी बात है। खूब वो तो वहाँ तो रोड भी नहीं था, सिर्फ गंदी नालियाँ बहती थी, और आज हमने उसको कोई भी जगह पे आपको गंदा पानी नहीं दिखेगा, ऐसा बनाया 15 साल में। उधना विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा पे सिटिंग भाजपा थी, लेकिन इस समय जो फाइट देखने को मिल रही है कांग्रेस और भाजपा के बीच, तो इस समय हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी इस समय मौजूद हैं यहाँ पर, धनसुख राजपूत जी। तो सबसे पहले आप किस तरह देखते हैं, आप चुनावी मैदान में हैं, जनता की जो मांग होगी उन्हें पूरा करने के लिए कितने आप तैयार हैं अगर जनता ने प्यार दिया आपको? देखिए, पहली बात तो ये कहूँ कि 27 साल से तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। जिस जनता की हम बात करते हैं वो जनता सही में उन ज़रूरतमंद लोग हैं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, श्रमिक क्लास और मज़दूर लोग, ऐसे छोटे छोटे आदमी जो बरसों से यहाँ उधना को अपना देश का एक कई कोनों में से आए हुए लोग आके बसे हैं, और उनकी कोई भी ऐसी बात अभी अब आप कहीं घूमेंगे दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि सूरत नंबर 1 दिया कैसे जाता है, कैसे दिया जाता है। इतनी सारी समस्या हैं, और मैं उसके बगल में ही बमरोली में से 3 बार कॉरपोरेटर के तौर पे चुन के आया हूँ। मैंने खूब वो तो वहाँ तो रोड भी नहीं था, सिर्फ गंदी नालियाँ बहती थी, और आज हमने उसको कोई भी जगह पे आपको गंदा पानी नहीं दिखेगा, ऐसा बनाया 15 साल में। तो वो मेरा अनुभव है, और उसका फ़ायदा मैं हमारी ये जनता को दूंगा, पक्का दूंगा। और मतलब आप इस विधानसभा को जमीनी स्तर से समझ रहे हैं? पक्की बात, उसी विश्वास से तो लोग मुझे वोट कर रहे हैं। मेरे इतिहास को देख के मुझे चाह रहे हैं, मुझे प्रेम कर रहे हैं, और मुझे जिताने की बात कर रहे हैं। वही उस जो इतिहास है उसका विश्वास और मुझे वोट देने की बात। तो आज जनता को संबोधित करने के लिए जिस तरह से संजय दत्त जी पहुंचे थे यहाँ पर और मुकुल जी पहुंचे थे, क्या लग रहा है कितना वोट इससे कितना फ़र्क पड़ेगा, और जनता का जो प्यार है वो और आपकी तरफ होगा? पिछले कई बारों में तो हमने अकेले ही लड़ते थे, उम्मीदवार अकेला ही लड़ता था बेचारा। अब हमारे लिए तो इतनी बड़ी बात हो गई कि संजय दत्त जी आए और मुकुल वासनिक जी आए, नेशनल राष्ट्रीय लीडर हैं हमारे, और महाराष्ट्रियन समाज से हैं, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाएगा। हमारे जो जनता यहाँ बैठी भी थी उसमें 50% महाराष्ट्रियन थे, तो एक एनर्जेटिक तो मिलता ही है, उसका वाइब्रेशन तो मिलेगा, और तो मिलेगा ही। आपका प्रथम मुद्दा क्या होगा कि अगर आप चुनकर आते तो सबसे पहले आपका क्या सोचोगे कि इस विधानसभा के लिए क्या करना है? मुझे, आप मैडम मानेंगे नहीं, इतने प्रायोरिटी वाले प्रश्न हैं। आपको ऐसा लगता है कि इसको करूं या इसको करूं, बट पैरेलल करना है। पैरेलल जो साफ़ सफाई, गटर पानी की जो पुरानी लाइनें हैं उसको हटा के नई लाइन दिलाना। पहले जो 5 आदमी के कैलकुलेशन के पर प्लॉट 5 आदमी के गिन के इन्होंने लाइनें बिछाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब 20-20, 25-25 आदमी हो गए। वही पानी का सोर्सेस कम, गटर लाइन का सोर्सेस कम, तो वो सारे प्रश्न हैं। रोड ख़त्म हो चुके हैं, और उसके बाद में एजुकेशन बहुत गरीबी। आप मानेंगे नहीं, मैं ऐसा लगता है कि मैं कोई स्कूल है हमारे यहाँ TNTV के, उसमें 2500 रुपया में एडमिशन मिलता है 11 स्टैंडर्ड 11 में। जो हायर एजुकेशन की बात करते हैं, 80% से अप वाले को एडमिशन नहीं मिलता है। क्यों? और ना ही वो पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो 2500 से ज़्यादा वो अपनी फीस भरने के लिए सक्षम नहीं है। 18,000 20,000 की वजह से वो लोग छोड़ देते हैं, मजदूरी करते हैं। चाहते हैं कि हर कोई यहाँ पे शिक्षित हो विधानसभा में। पक्की बात है, और वो भी मजदूर का बच्चा, वो भी सोचता है कि मैं मजदूरी करता हूँ तो क्या मेरा बच्चा भी ज़िंदगी भर मजदूरी करेगा। उसने अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया, लेकिन यही परिस्थिति आ जाती है कि 20,000 रुपया वो बेयर नहीं कर सकता, और वो भी 80% अप। तो ऐसा लगता है कि उस चीज़ को मुझे प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो धनसुख जी, जनता के मन में एक सवाल ये भी होता है कि जब चुनाव होता है प्रत्याशी बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत सारे सपने दिखाते हैं, लेकिन जीत के बाद वो भूल जाते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, हम वादा करते हैं, सरकार हमारी होगी तभी की बात होगी ना। जैसे हम एक स्कूल बनाना चाहते हैं, तो अब जब हमारी सत्ता आएगी तभी। बाकी तो हमने 2 स्कूल मंजूर कराई है। आपको चाहिए तो मैं रिकॉर्ड देता हूँ। यहाँ उधना विधानसभा में काशी नगर है, वहाँ पर 10 स्टैंडर्ड तक की स्कूल मंजूर कराई है, लेकिन इन्होंने नहीं किया।
नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि धनसुख राजपूत का नाम हो जाएगा, इसलिए नहीं किया कि जो हमारे जो व्यापारी बिजनेस जो शैक्षणिक धंधा करने वाले हैं उनका धंधा बंद हो जाएगा। ऐसी बात है, वो इनको सपोर्ट करते हैं, गरीब बच्चों के लिए नहीं देखते हैं। यहाँ पर डीएवी हिंदी विद्यालय है, बंद कर दिया है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की मतलब सरकार मान्य स्कूल हाई स्कूल बंद कर दिया है। यहाँ पर आप चाहिए तो मैं आपको सीन बताता हूँ, डीएवी विद्यालय है प्रभु नगर के बगल में, बंद कर दिया। आप सोचिए, बंद हो जाता है। आपको पढ़ाना है, आपको अपडेट करना है, आज की जो डिमांड है उसके हिसाब से करिए। आज को जो जिस टाइप के टीचर चाहिए उसको लाइए, क्योंकि तो गरीब बच्चे हैं। तो ऐसे आप ऐसी व्यवस्था बनाइए ना, नहीं करते हैं। तो धनसुख राजपूत जी की जो सोच है बहुत सारे कार्यों को लेकर है, लेकिन शिक्षा की तरफ उनका पूरा ध्यान है कि इस विधानसभा में हर कोई शिक्षित। और अगर इस विधानसभा की मैं बात करूं तो ये एक ऐसी विधानसभा है जहां पर हर जगहों से, हर कोने कोने से यहाँ पर लोग बसे हुए हैं। तो लोगों को शिक्षा के साथ कनेक्ट कर सड़क, रोड, नाली, हर बातों को ध्यान में रख कर जिस तरह से धनसुख राजपूत जी चुनावी मैदान में है, अब देखना यह होगा कि यहाँ की जनता 1 दिसंबर को किस तरह से अपने प्यार को वोट में तब्दील कर इन्हें यहाँ पर काम करने का मौका देती है। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी सुंदर के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, सूरत।